हेलो एवरीवन, बिहार स्पेशल के 200 प्रश्न यहाँ पे आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा, जो कि पिछले विगत एग्जामिनेशन के अंदर जो है पूछा हुआ सवाल है। आपका इजी टू टफ प्रश्न यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, जो कि आप यहाँ पे लगभग 50 से 60 सवाल ऐसे हैं जो आप भली भांति उसको नहीं जानते हैं, यानी कि कभी उसको आपने नहीं पढ़ा होगा। तो ऐसे सवाल भी हैं जो आपको याद नहीं होगा। तो अंत तक बने रहिएगा। कुछ बेसिक जानकारी है जो आप जानते हैं सारी चीज़ों को, तो थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं। बाकी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो पहला जो कहा जा रहा है, बिहार में जो है कुल परमंडलों की जो संख्या है वो कितनी है? तो 9 परमंडल है बिहार में। कुल परमंडल कितने हैं? 9 हैं। और यहाँ पे देख लीजिए, अगला है, कहा जा रहा है यहाँ पे आपका 2023 के अनुसार बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? तो जिला का संख्या जो है 2023 के अनुसार अभी तक 38 है। पटना जो है उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुआ था 1916 ईस्वी में हुआ था, और बिहार की स्थापना जो हुआ था वो हुआ था 22 मार्च 1912 ईस्वी को। आगे है 1912 में बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ था, तो इसी दिन जो है 22 मार्च को जो है बिहार दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। बिहार झारखंड से कब अलग हुआ था? तो 2000 ईस्वी को जो है अलग हो गया था। बिहार में जनसंख्या के आधार पर जो है सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो बिहार में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला जो है आपका वो है पटना। अगला सवाल है, बिहार का सबसे बड़ा जिला। तो सबसे बड़ा जिला जो है क्षेत्रफल के हिसाब से वो है आपका पश्चिम चंपारण, और सबसे छोटा जो है क्षेत्रफल के अनुसार आपका शिवहर। अगला जो है आप देख लीजिए, इसको थोड़ा सा बेसिक जानकारी है, फिर जो है क्वेश्चन आंसर जो है स्टार्ट हो जाएगा। बिहार का सबसे नया जिला कौन सा है? तो 2001 में बना था आपका अरवल जिला। अरवल जिला है बिहार का सबसे नया जिला, यानी कि 38वां जिला अरवल ही है। बिहार का सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो होती है किशनगंज में। और यहाँ पे जो है आपका बिहार से संबंधित जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को हम लोग अब देखेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका पहला नंबर सवाल है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी आपने देखा कि बिहार की जो गठन हुआ था वो 22 मार्च 1912 को हुआ था, तो 22 मार्च को जो है बिहार दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। यहाँ पे आपको आंसर भी देखने के लिए मिल जाएगा, ताकि जो है इसको करवाने के बाद मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में जो है डाल दूंगा, वहाँ पर जा करके इस वीडियो को आप प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। यहाँ पे कहा जा रहा है बिहार की राजधानी कहाँ स्थित है? तो पटना। अभी जो है इजी टाइप के जो है प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे जो है प्रश्नों की जो है लेवल बढ़ता चला जाएगा। बिहार उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो उच्च न्यायालय जो है पटना में स्थित है। 3rd नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल को देखेंगे। चौथा नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है। तो चौथा नंबर सवाल जो कह रहा है आपका, बिहार की जो है राजकीय भाषा क्या है? तो हिंदी और उर्दू। तो ए हो जाएगा। चौथे नंबर सवाल का राइट आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। 5वें नंबर सवाल को देखिए क्या कहा जा रहा है। 5वां नंबर सवाल के ऊपर चलेंगे। बिहार का जो है राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो बिहार का जो है राजकीय वृक्ष जो है आपका वो है पीपल। याद रखिएगा, पीपल है राजकीय वृक्ष, जिसको आप बोधि वृक्ष भी कहते हैं। यहाँ पे है बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? 6ठा नंबर सवाल को देखिए। तो बिहार का जो है राजकीय पुष्प है वो गेंदा का फूल है आपका, याद रखिएगा। अगला सवाल है, बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो वो है आपका बैल। 7वें नंबर सवाल को देखिए। 7वां नंबर सवाल है, बिहार का जो है राजकीय पशु जो है बैल है आपका। बिहार का जो है राजकीय पक्षी जो है क्या है? तो वो है आपका ऑप्शन देखिए गोरैया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गोरैया। जो ये सब प्रश्न जो आप देख रहे हैं इजी टाइप का प्रश्न है, लेकिन आगे चल करके जैसे ही 100 क्वेश्चन को आप क्रॉस कीजिएगा तो वहाँ से आपको जो है टफ सवाल देखने को मिलेगा, जो कि बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। बिहार में कितने परमंडल है? तो अभी आपने देखा कि बिहार में जो है 9 परमंडल है। अगला सवाल के ऊपर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, बिहार में जो है कितने जिले हैं? तो 38 जिले हैं, आपने देखा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको याद भी होगा ये सारा कुछ। बिहार में है कितने अनुमंडल हैं? अनुमंडल की बात किया गया है। 11वां नंबर सवाल को देखिए। तो बिहार में टोटल जो अनुमंडलों की संख्या है वो है 101। आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य में जो है विश्वविद्यालयों की कुल संख्या कितनी है? 12वें नंबर सवाल को देखिए। बिहार में जो है विश्वविद्यालयों की संख्या जो है वो है 21। अगला सवाल के ऊपर चलेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या जो है आपका वो है पटना में।
तो पटना हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 14वें नंबर प्रश्न को आप लोग देखेंगे। 14वां नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि आपका बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जो है जिला वो कौन है? तो बिहार का जो है सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला है वो है शेखपुरा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है इसको देखते हैं जरा। बिहार राज्य का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सबसे कम जो है लिंगा अनुपात है? तो कौन जिला है? तो वो मुंगेर जिला है, जहाँ पे आपका सबसे कम जो है लिंगा अनुपात है। अगला सवाल जो है देखते हैं, आपके स्क्रीन पे है। 16वें नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है। बिहार में सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला जिला जो है वो कौन सा है? तो सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला जो जिला है वो है गोपालगंज जिला है, याद रखेंगे। अगला सवाल है, किस शैली की प्रमुख चित्रकार जो हैं निम्नलिखित में से बिहार की चक्रवर्ती देवी थीं? तो 17वें नंबर का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका मंजूषा शैली। मंजूषा शैली हो जाएगा। किस शैली के प्रमुख चित्रकार निम्नलिखित में से बिहार की चक्रवर्ती देवी थी? तो मंजूषा शैली, याद रखेंगे। अगला सवाल है, बिहार का सबसे कम साक्षरता वाला जो जिला है वो कौन सा है? तो बिहार का सबसे कम साक्षरता है वो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसका राइट आंसर पूर्णिया है, देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जो है वर्षा बिहार में कहाँ होता है, कौन सा जिला में? तो अभी आपने देखा था, शुरू में ही डिस्कस किया था हमने, किशनगंज। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बिहार के जो है किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो वो कौन सा जिला है बिहार में जहाँ पे सबसे कम जो है वर्षा होती है? तो 20 नंबर का जो है आपका हो जाएगा औरंगाबाद जिला। औरंगाबाद या आपको अरवल भी कहीं कहीं देखने को मिलेगा, यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला जो है सवाल है, बिहार में सबसे ज़्यादा ठंडा किस जिले में होती है? 21वें नंबर प्रश्न को देखिए। तो सबसे ज़्यादा जो है गर्मी और ठंडा बिहार में होता है गया में, याद रखिएगा। अगला सवाल है, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? नगर पूछा गया है। 22वें नंबर सवाल को देखिए, तो बिहार का सबसे बड़ा नगर जो है आपका वो है पटना। अगला यहाँ पे कह रहा है, बिहार का मूल रूप से शाब्दिक अर्थ क्या है? 23वें नंबर सवाल को देखिएगा, तो बिहार का जो है मूल रूप से शाब्दिक अर्थ है बौद्ध मठ, याद रखिएगा। अगला सवाल के ऊपर चलते हैं। बिल्कुल कम समय में हम लोग जो है बहुत ज़्यादा जो है क्वेश्चन को यहाँ पे देख लेंगे। बिहार में जो है नमक सत्याग्रह आरंभ जो है किस दिनांक में हुआ था? मैं लिखा गया है, मैं कर लीजिएगा इसको। तो 24वें नंबर जो सवाल है इसका जो है राइट आंसर 15 अप्रैल 1930 ईस्वी को जो हुआ था बिहार में नमक सत्याग्रह। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है, यहाँ पे बिहार में जो है अलग प्रांत के रूप में गठन करने की मांग जो है कब प्रस्तुति की गई थी? तो कब प्रस्तुति किया गया था बिहार को जो है, बिहार में अलग प्रांत के रूप में जो है गठन करने की मांग जो है 1906 ईस्वी में की गई थी। अगला सवाल है, गया संग्रहालय की स्थापना निम्नलिखित में से बिहार में किस वर्ष में हुई थी? गया संग्रहालय की स्थापना निम्नलिखित में से बिहार के किस वर्ष में हुई थी? 26वें नंबर सवाल को देखिए, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, बिहार विधानसभा में फिलहाल कुल कितने सदस्य हैं? तो अभी जो है वर्तमान में 243 से बिहार विधानसभा में जो है सदस्य हैं। तो 27वें नंबर का भी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कहा गया है, बिहार से लोकसभा के लिए चुने कितने जो है सदस्य चुने जाते हैं? बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो लोकसभा में जो है बिहार से जो है 40 सदस्य चुने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब कहा जा रहा है पटना उच्च न्यायालय की जो है स्थापना कब हुआ था? तो हुआ था 1916 ईस्वी में, जो कि आपने शुरू में ही इसको देख लिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या कर रहा है, 30 नंबर प्रश्न को देखिए। यहाँ पे बिहार में राज्यसभा की कुल सीटें कितनी है? तो बिहार में राज्यसभा के लिए जो है आपका 16 सीटें हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल यहाँ पे कहा जा रहा है, बिहार का लोक नृत्य निम्न में से कौन सा है? 31वां नंबर सवाल को देखिएगा, तो बिहार में जो है ये आपका लोक नृत्य है वो है जट जाटिन, बिहार का है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, राजेंद्र प्रसाद कहाँ के निवासी थे? तो राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो बिहार के निवासी थे। आगे बढ़ते हैं, अगला
राजकुमार जो है शुक्ला, राजकुमार शुक्ला किस गांव के रहने वाले थे? 33वें नंबर सवाल को देखें तो वो रहने वाले थे आपका मुरली भरहवा के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे कहा जा रहा है महाधिवक्ता के पद से बलदेव सहाय ने कब जो है त्याग पत्र दे दिया था? महाधिवक्ता के पद से जो है आपका बलदेव सहाय ने जो है कब जो है त्याग पत्र दे दिया था? तो वो दिए थे आपका 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में हो जाएगा आपका ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना पार्टी की पटना में प्रथम बैठक कब हुई थी? सॉरी, स्थापना नहीं, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो है पटना में प्रथम बैठक जो हुआ था वो कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 35वें नंबर जो है इसका 1934 ईस्वी में हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो है पटना में जो है बैठक हुआ था। निम्नलिखित नदियों में से वह नदी कौन सी है जो अपना पथ परिवर्तन करती रहती है? यानी सबसे ज़्यादा जो है पथ परिवर्तन जो है कौन नदी करती है? तो 36वां नंबर का हो जाएगा कोसी नदी। यानी कि आपका जो है ज़्यादा मार्ग बदलती है। बीपीएससी में सवाल बहुतों बार पूछा गया है, तो कोसी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला कहा जा रहा है बिहार के कौन सा जो है आपका जिला के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए थे? कौन से जिला था बिहार का जो पश्चिम बंगाल में जो है चला गया था या दिए थे? तो 37वां नंबर का हो जाएगा राइट आंसर जो है आपका पूर्णिया और जो है मानभूम, जो अभी जो है आपका पश्चिम बंगाल में है। अगला सवाल है बिहार राज्य में जो है केला उत्पादन का जो है प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? 38वें नंबर सवाल को देखिए तो केला सर्वाधिक जो होती है वो होती है हाजीपुर। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल के ऊपर। कहा जा रहा है भारत देश में जो है मखान की खेती सबसे अधिक किस राज्य में होती है? मकान लिखा हुआ है, मखाना कर लीजिएगा, मखान की खेती मखान हो जाएगा यहाँ पे। तो मखान जो है सर्वाधिक जो होता है आपका वो बिहार में होता है। इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है मखान को, जो है मिथिला मखाना के नाम से जो है अब ये जाना जाएगा आपका। तो आगे बढ़ते हैं। करेंट का जो है ये सवाल है आपका, अभी वर्तमान में जो है इसको कुछ दिन पहले इसको जो है जीआई टैग मिला है। संपूर्ण बिहार राज्य जो है किस क्षेत्र में स्थित है? तो बिहार राज्य जो है किस क्षेत्र में स्थित है? वो स्थित है मैदानी क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर चलते हैं। बिहार में तेल शोधक कारखाना जो है कहाँ है? तो आपको बरौनी में है ना, बरौनी में है एकमात्र तेल शोधक कारखाना। अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? किस नदी को कहा जाता है? तो आप सबने इसको पढ़ा होगा, कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। बिहार की वह कौन सी नदी है जिस पर जो है बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है? बिहार की वह कौन सी नदी है जिस पर जो है बहुउद्देशीय कारखाना का आपका परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है? तो ये है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका वो कोसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल के ऊपर। अगला सवाल देखिए बिहार में जो है बहने वाली वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम जो है स्थल जो है अमरकंटक में है? कौन सा वो नदी है? तो वो सोन नदी है जिसका जो है उद्गम अमरकंटक में है, उद्गम स्थल अमरकंटक है। तो सोन नदी याद रखिएगा। अगला सवाल कहा जा रहा है किस फसल के उत्पादन में बिहार राज्य देश में सबसे आगे है? कौन सा फसल? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका जो देश में सबसे ज़्यादा जो है मखाना जो है बिहार में ही होता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। वह जो है स्रोत कौन सा है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रदर्शन का जो है वर्णन उपलब्ध है? वह कौन सा है? वह स्रोत कौन सा है जिसमें पाटलिपुत्र का जो है प्रशासन का वर्णन है? प्रशासन का वर्णन है पाटलिपुत्र के, वह स्रोत कौन सा है? तो 46वें नंबर का जो है इंडिका में जो है वर्णित है पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में। अगला सवाल है क्या कह रहा है देखेंगे। बिहार राज्य के जो है पूर्वी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्थित है? बिहार राज्य के पूर्व में कौन सा? तो आपको बिहार की चौहद्दी
पता है या नहीं है, कमेंट में आप लोग जरूर कीजिएगा कि बिहार की चौहद्दी आप लोग लिखिएगा। तो है आपका पूरब में पश्चिम बंगाल, है ना। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल के ऊपर। अगला सवाल है आपका, कहा जा रहा है ककोलत जलप्रपात जो है बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है। तो आप सबको पता है, आंख बंद करके लगाइएगा, नवादा। अगला सवाल है, फटाफट से इसको देखेंगे। बिहार में कोयले का जो है अनुमानित भंडार लगभग कितने टन है। 49वें नंबर सवाल को देखिए, तो 16 करोड़ टन है अनुमानित भंडार है बिहार में कोयले का। अगला सवाल के ऊपर चलते हैं, बिहार राज्य में कौन सी जो है झील पाई जाती है। बिहार राज्य में 50 नंबर सवाल को देखिए, कौन सा जो है झील पाया जाता है। तो बिहार राज्य में जो है आपका अनुपम झील जो है पाया जाता है, या बिहार राज्य में जो है आपका अनुपम झील है। अब यहाँ पे बिहार सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी जो है आगे 51वें नंबर पे चलते हैं, 2023। गुप्त सम्राट कौन था जिसने हुनों को पराजित किया था। गुप्त सम्राट जो है कौन था जिसने हुनों को पराजित किया था। तो वो थे स्कंद गुप्त। याद रखिएगा, अस्जंद लिखा गया है, स्कंद गुप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है, सम्राट अशोक के पिता कौन थे। सम्राट अशोक के जो पिता थे वो थे आपके बिंदुसार। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 52वें नंबर का। आगे बढ़ते हैं, कहा जा रहा है ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम जो है गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। तो 53वें नंबर सवाल का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका वैशाली। जो है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो है विश्व की प्रथम जो है गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी, वैशाली में। बीपीएससी में पूछा गया सवाल है, इसलिए इन सवालों को हमने अटैच किया हुआ है, बिहार से रिलेटेड है इसलिए। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की जो है राजनीतिक शक्ति जो है बचाने का माध्यम क्या था। तो जो है राजनीतिक जो है बचाने का जो है माध्यम था, जो है था आपका आर्थिक स्थिति को। अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो था बौद्धों के लिए प्रसिद्ध था, यानी बौद्ध दर्शन, धर्म दर्शन के लिए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। अगले सवाल के ऊपर चलते हैं, बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय जो क्या था, प्रसिद्ध था। बिहार में सर्वप्रथम आने वाला अंग्रेज कौन था। इम्पोर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है। बिहार में आने वाला जो है आपका प्रथम अंग्रेज जो था वो था रॉल्फ फिच था। रॉल्फ फिच था। याद रखिएगा, अंतिम मुगल सम्राट कौन था। अंतिम मुगल सम्राट जो था वो कौन था। तो अंतिम मुगल सम्राट जो था वो था बृहद्रथ। याद रखिएगा, बृहद्रथ। आगे बढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह खान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो सितार बजाते हैं, क्या बजाते हैं, संतूर बजाते हैं, तबला या बांसुरी या शहनाई बजाते हैं। तो बिस्मिल्लाह खां जो आपके बजाते हैं वो शहनाई वादक हैं। याद रखिएगा, बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल बिहार से रिलेटेड है, इसलिए हमने इस सभी सवालों को लिया है। जो है गोपाल सिंह नेपाली ने निम्न में से किस पत्र पत्रिका का जो है संपादन नहीं किया था। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, वो हंस का जो है पत्र या पत्रिका का जो है संपादन नहीं किया था। बाकी आपका सुधा प्रभात और धी मुरली का जो है गोपाल सिंह ने किया था प्रकाशन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, कहा जा रहा है सच्चिदानंद सिन्हा किस आंदोलन के साथ जुड़े थे। 60 नंबर सवाल को देखिए, तो सच्चिदानंद सिन्हा एकमात्र आंदोलन में जुड़े थे, भारत छोड़ो आंदोलन में, है ना। अगला सवाल है, कहा जा रहा है बिहार राज्य की जो है पेंटिंग विधा कौन सी है। तो मधुबनी पेंटिंग जो है मशहूर है पूरे देश में बिहार राज्य का। तो 61वां का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 62वें नंबर सवाल को देख, सोनपुर मेला किस नाम से जाना जाता है। हरियर क्षेत्र मेला, जानकी क्षेत्र मेला, जानकी नवमी मेला, या सौराठा मेला, या वैशाली मेला। तो 62वें नंबर का हो जाएगा हरियर क्षेत्र मेला। हरियर नाथ जी का वहाँ पे मंदिर है, हम वहाँ पे बहुत बार गए हुए हैं, वहाँ पे पिक्चर वगैरह उस मंदिर में जा करके लिए वगैरह भी हैं वहाँ पे। बिहार में 1857 के विद्रोह में जो है किसने जो है नेतृत्व किया था। आप सबने भी गया होगा, आपने अगर बिहार से बिलोंग करते हैं आप लोग, तो आप लोगों ने बहुत बार भी आप लोग भी गए होंगे वहाँ पे, है ना। घूमने वाली जगह है, तो वहाँ पे आप घूमने गए होंगे। मेला वगैरह जो है लगती है लगातार 1 मंथ तक।
तो 63वें नंबर सवाल है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था, क्योंकि ये बीपीएससी का जो प्रश्न है वहाँ से हमने जो है बीपीएससी प्रीवियस ईयर्स का करा चुका हूँ, वहाँ पे जो है लगातार ये प्रश्न हम लोगों को देखने को मिला था। कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे, तो वो जगदीशपुर के राजा थे, एक जमींदार थे, राजपूत घराने से थे। आगे बढ़ते हैं। आरा में अंग्रेजों फौज का नेतृत्व करने वाला पहला जो है सेनानायक कौन था, जो कुंवर सिंह के विरुद्ध था आरा में। तो 65वां नंबर सवाल को देखिए। 65वें नंबर सवाल का जो हो जाएगा वो हो जाएगा कैप्टन जो था डनवर जो था, कैप्टन डनवर जो था आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेनानायक था, जो कुंवर सिंह के विरुद्ध था। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। डगवार या जो है डनवर इसको कहते हैं। अगला है, वह कौन सी रचना थी जिससे दिनकर जी की राष्ट्र कवि के रूप में जो है प्रतिष्ठित हुए थे। तो रामधारी सिंह दिनकर को जो है राष्ट्र कवि के जो है रूप में कौन सी रचना के जो है एवज में इनको जो है राष्ट्र कवि के रूप में जो है दर्जा दिया गया। तो 66वें नंबर जो सवाल है इसका राइट आंसर हो जाएगा रेणुका जो है पत्रिका या रचना कहिए, इनको ये लिखे, उसके बाद राष्ट्र कवि से ये नवाजे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य का जिला मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या करने का प्रयास कब किया गया था, कब किया गया था बताइए। 67वें नंबर सवाल का क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो हो जाएगा 1908 ईस्वी में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पटना जो है कलम या पटना शैली का आखिरी चित्रकारी किसे माना जाता है। तो पटना का आखिरी चित्रकारी किसे माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईश्वरी प्रसाद को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 69, बिहार की प्रचलित कला कौन सी है। बिहार की जो है प्रचलित कला वो कौन सी है, मधुबनी है, अवधी है, मुगल है, इनमें से कोई नहीं। तो 69 का आपको पता है कि मधुबनी का जो है पेंटिंग मशहूर है पूरे देश भर में, तो मधुबनी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार का जो है प्रसिद्ध पर्व कौन सा है, तो बिहार का प्रसिद्ध पर्व जो है आपका वो है छठ पूजा। याद रखिएगा, छठ पूजा बिहार का जो है प्रसिद्ध पर्व है। आगे बढ़ते हैं। 71वें नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल आगे चल करके आपको टफ मिलेगा, 100 क्रॉस करिएगा तो आपको टफ सवाल मिलना शुरू हो जाएगा। बिहार का जो है अद्वितीय त्यौहार निम्न में से कौन सा है, तो बिहार का जो है अद्वितीय त्यौहार है वो है आपका बिहू। याद रखिएगा बिहू। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहा जा रहा है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है। नव नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है। 72 नंबर का जो है राइट आंसर हो जाएगा ह्वेनसांग स्मारक के लिए प्रसिद्ध है। नव नालंदा जो है महावीर की जो है महाविहार किस लिए प्रसिद्ध है, तो वो है आपका ह्वेनसांग स्मारक के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहा जा रहा है, सूर्य मंदिर निम्न में से किस नगर में स्थित है। सूर्य मंदिर जो है किस नगर में स्थित है, 73वें नंबर सवाल का, तो ये जो है आपका देव जो है देव में, सूर्य मंदिर जो है देव में है ना, पटना जिला में शायद ये पड़ता है, मैं वहाँ पे गया नहीं हूँ। श्री नरसिंह नारायण क्या थे। 74वें नंबर सवाल को देखिए। श्री नरसिंह नारायण जो थे वो समाजवादी थे, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला सवाल को देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है जयप्रकाश नारायण का संबंध निम्नलिखित में से किस पार्टी से था, तो जेपीएन जो थे जयप्रकाश नारायण वो किस पार्टी से थे, तो वो जो आपका पार्टी था इनका वो था आपका समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी से थे, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। कहा जा रहा है रामचंद्र शर्मा किस गांव के निवासी थे। रामचंद्रन या चंद्र शर्मा ये जो है किस गांव के निवासी थे, तो ये जो थे आपके अमहरा गांव के निवासी थे। अमराहा गांव के निवासी थे। आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल कह रहा है, बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो किसान सभा के बिहार में जो स्थापना किए थे वो किए थे आपका सहजानंद सरस्वती जी। बिहार में किसान सभा की स्थापना सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। अगला सवाल है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो गठन हुआ था 78वें नंबर सवाल को देखिए, तो कब हुआ था आपका मार्च 1929 ईस्वी में। अगला सवाल के ऊपर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है,
कह रहा है यहाँ पे बिहार राज्य बंगाल से किस वर्ष अलग हुआ था, तो बिहार को बंगाल से 1912 में जो है 22 मार्च 1912 को जो है अलग किया गया था, याद रखेंगे। अगला 1857 की क्रांति के समय बिहार के नेता कौन थे, इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछा जाता है। तो 18 नंबर का हो जाएगा आपका राइट आंसर कुंवर सिंह, बहुत बार आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। बिहार राज्य और उड़ीसा राज्य का जो है बंटवारा कब किया गया, तो बिहार और उड़ीसा जो है अलग कब हुआ था, 1936 ईस्वी में। आपका 81 नंबर सवाल का राइट आंसर 1936 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मगध विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से बिहार में कहाँ स्थित है, तो मगध जो है बोध गया में स्थित है, आप सबको पता है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है क्या कह रहा है देखते हैं। बिहार का प्रमुख समाचार पत्र बिहारी किसने लिखा था, बिहारी को किसने लिखा था, बाबू गोपाल या बाबूजी प्रसाद या बाबू राम प्रसाद या बाबू महेश्वर प्रसाद। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बाबू महेश्वर प्रसाद लिखे थे बिहारी को किसने लिखे थे, बाबू महेश्वर प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी। नालंदा विश्वविद्यालय का जो है वैभव किसके द्वारा नष्ट हुआ था, तो आप सभी लोग जानते हैं कि बख्तियार खिलजी जी के द्वारा जो है नष्ट किया गया था। आग यहाँ पे लगभग कहा जाता है कि 3 मंथ या उससे अधिक तक जो है किताबें जो है जलती रही थी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय निम्न में से किस जगह पे है, राजेंद्र कृषि जो है विश्वविद्यालय किस जगह पर है, तो आपका पूसा समस्तीपुर में है, याद रखिएगा। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर में अवस्थित है। अगला, पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सा शासक ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई थी, तो पाटलिपुत्र में जो है सर्वप्रथम बार कौन अपनी राजधानी बनाई थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम बार अपनी राजधानी बनाई थी। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का जो देहांत है वो कब हुआ था, यहाँ पे पूछा गया है आपका। और टोटल जो है 1858 का डेट है, स्मॉल डेट याद रहेगा तभी जा करके आप सटीक आंसर दे पाइएगा, अन्यथा आप गलती कर बैठेंगे। तो इसका राइट आंसर 9 मई 1858 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा है, बिरसा मुंडा का जो है कार्य क्षेत्र है वो कौन सा है, तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि उस समय जो है झारखंड जो है आपका बिहार में ही था, तो इसलिए इस प्रश्नों को हमने उठाया है। अगला, स्वामी सहजानंद का संबंध किस आंदोलन से था, तो स्वामी सहजानंद का जो संबंध था आपका तो वो किसान आंदोलन से था। तो बिहार के किसान के आंदोलन के साथ इनका जो है संबंध था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो थे वो कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे आपके वो 90 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चाणक्य हो जाएगा, कौटिल्य हो जाएगा या विष्णुगुप्त जिसको आप कहते हैं। तो ये सभी इनके ही नाम है, चाणक्य जी का नाम है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में किसान आंदोलन के साथ निम्नलिखित में से कौन जुड़े हैं, तो किसान आंदोलन के साथ जो है जुड़े हुए हैं आपके राजेंद्र प्रसाद जी भी जुड़े हुए हैं, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो है पहली बैठक जो है वो कहाँ हुआ था, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक जो हुई थी आपका वो हुआ था आपका पटना में, याद रखिएगा पटना में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर जा करके, या हमें जो है स्क्रीन के नीचे जो है आपका नंबर दिख रहा है उससे व्हाट्सएप कर करके आप प्राप्त कर सकते हैं। बिहार केसरी के नाम से निम्नलिखित में से कौन जाना जाता है, तो बिहार केसरी के नाम से जो है डॉक्टर जो है श्री कृष्ण सिंह जाने जाते हैं, जो कि बिहार के जो है प्रथम मुख्यमंत्री हुआ करते थे किस देश की जो है सीमा बिहार राज्य से मिलती है, तो 94 नंबर का जो है राइट आंसर जो है नेपाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, किस देश की सीमा बिहार राज्य से मिलती है, नेपाल का जो है बिहार राज्य से मिलती है। अगला सवाल है, पुराना बिहार कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड को राज्य बनाया गया, पुराना बिहार का कितना % जमीन लेकर झारखंड राज्य को जो है बनाया गया, तो 95 नंबर का सवाल का जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 45.85% जो है जमीन लेकर के नया राज्य
झारखंड की गठन की गई थी। अगला सवाल है बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक जो था वो अकबर था, याद रखिएगा अकबर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो उदयन थे, यहाँ उदयन लिखा गया है, कोई इशू नहीं है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का जो है महल मुख्यतः निम्नलिखित में से किसका बना था? इंपॉर्टेंट सवाल है, बीपीएससी में सवाल जो है पूछा गया, ईंट का बना था, मिट्टी का, लकड़ी का या पत्थर का? तो 98 का जो है आपका वो क्या हो जाएगा, आप लोग बताएं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा लकड़ी का। पाटलिपुत्र में जो है चंद्रगुप्त का महल बना था वो बिल्कुल लकड़ी से बना हुआ था। आगे, कौन से गवर्नर जनरल के समय जो है समय में गोल घर का निर्माण हुआ था? इम्पोर्टेंट सवाल है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उस समय का गवर्नर जनरल, जिनके काल में जो है आपका गोल घर का निर्माण हुआ था। अगला सवाल कहा जा रहा है 100 नंबर सवाल को देखिए, बिहार महान धार्मिक केंद्र किस लिए प्रसिद्ध है? बिहार महान धार्मिक किस लिए जो है आपका प्रसिद्ध है? तो वो सिखों के लिए भी प्रसिद्ध है, धर्मावलंबियों के लिए भी प्रसिद्ध है, जैनों के लिए भी प्रसिद्ध है। तो ये जितने सारे भी ऑप्शन है सभी के सभी सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कह रहा है मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो इंडिका किसने लिखा था? आप लोग बताइए। इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा ही लिखा गया था। आपको याद है, सभी प्रश्न याद है। अब थोड़े थोड़े जो है टफ प्रश्न आना शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा के दीवान में जो है सम्राट शाह आलम द्वितीय ने कब प्रदान किया था? इम्पोर्टेंट सवाल है क्योंकि ये सवाल जो है लगातार पूछा जाता है। तो आपका 12 अगस्त जो हो जाएगा 1765 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल है बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक किस मुसलमान शासक से जो है शासनकाल में पुनः स्थापित हुई थी? तो किसके कौन से शासक थे उनके शासनकाल में? तो शेर शाह सूरी के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। शेर शाह सूरी के शासनकाल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक जो है रूप से मुसलमान शासक के शासनकाल में पुनः जो है स्थापित हो गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है अवंतिक के जो है हमले से बचने के लिए अजातशत्रु ने जो किलाबंदी की थी वह किला उसने कहाँ बनवाया था? 104 नंबर प्रश्न को देखिए, तो वो जो बनाए थे आपका वो राजगीर में बनाए थे। जो है अवंती के हमले से बचने के लिए अजातशत्रु ने जो है किलाबंदी की थी, वह किलाबंदी कहाँ करवाया था? राजगीर में, याद रखिए। अगला सवाल है यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में किस शासक द्वारा चयन किया गया था? तो इम्पोर्टेंट सवाल है। तो उदयन के द्वारा किया गया था, उदयन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, जो कि आपने ऊपर में भी देखा होगा। बिहार के कौन सा क्रांतिकारी ने जो है सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की जो है बैठक में भाग लिया था? तो ये थे आपका फणीश्वर नाथ रेणु। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं था? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 ही है, एक तो इनमें से कोई नहीं है। तो 107वें नंबर का जो है राइट आंसर जो है जयप्रकाश नारायण जो जी थे वो चंपारण के आंदोलन में जो से संबंधित नहीं थे। अगला सवाल है क्या कह रहा है, 108वें नंबर प्रश्न को पढ़िए, चंद्रगुप्त मौर्य का जो है विशिष्ट रूप में किसका वर्णन किया गया है? 108वां नंबर सवाल को देखिए, तो ये हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से किसका वर्णन किया गया है? तो चंद्रगुप्त का ही वर्णन किया गया है। ऑप्शन डी 108वें नंबर का। 109वें नंबर को देखिए क्या कह रहा है सवाल, कहा जा रहा है कर्मचारियों के वेतन पेंशन पर बिहार सरकार के द्वारा अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? तो कितना परसेंट जो है कर्मचारियों पर व्यय किया जाता है? तो 46% जो है व्यय किया जाता है। ये सवाल का जो है करंटली में जो है आंसर अलग हो सकती है क्योंकि ये करंट टाइप सवाल हैं, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार। बिहार का जो है विकासात्मक व्यय जो है 2006-07 में कुल कितना था? क्योंकि बीपीएससी का कुछ प्रश्न हमने उठाया हुआ है, तो ये देख लीजिए 2006-07 के अकॉर्डिंग है यहाँ पे। तो 110वें नंबर का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 60%।
तो 60% राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला कहा जा रहा है चंद्रगुप्त मौर्य का कौन से ग्रंथ में विशिष्ट रूप से जो है वर्णन किया गया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को जो है कौन से जो है ग्रंथ में विशिष्ट रूप से वर्णन मिलता है, यानी सर्वाधिक रूप से जो है वर्णन मिलता है, तो विशाख दत्त में मिलता है। आगे बढ़ते हैं, विशाख दत्त के लेखक कौन है आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जो है प्रियदर्शी एवं जो है देवान नाम प्रियदर्शी और देवानाम प्रिय के शासक का उल्लेख किस अभिलेख के रूप में किया गया है। तो ये जो है आपका किया गया है अशोक के जो है अभिलेखों में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 113 विक्रमादित्य को जो है किस शासक के गुप्त वंश को कहा जाता है। विक्रमादित्य को किस शासक के गुप्त वंश को कहा जाता है। तो 113 नंबर सवाल है, इसका राइट आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है निम्न में कौन सी दो नदियां जो है अमरकंटक से जो है उद्गमित हैं, यानी उद्गम स्थल उनका जो है अमरकंटक में है, दो नदियां हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नर्मदा और सोन, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से बिहार के कहाँ पर स्थित है। इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय जो है कहाँ पे स्थित है, तो वो है आपका पटना में, याद रखिएगा पटना में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है 116वें नंबर प्रश्न को देखिए। कहा जा रहा है मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश को जो है राज्य में स्थापित किया गया, यानी कि आपको जो है बिहार में मौर्य के बाद कौन से जो शासक थे वो यहाँ पे जो है शासन किए थे। तो 116वें नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा शुंग वंश। मौर्य के बाद शुंग वंश जो है मगध कहिए, क्योंकि उस समय मगध के नाम से जानी जाती थी, तो मगध पे शासन किए थे। सर्वप्रथम अभिलेखों में अशोक के जो है बहमानी को जो है किसने पीटा था होना चाहिए या पटा था। तो 117वें नंबर का जो है राइट आंसर जो है पढ़ा था, सॉरी पीटा नहीं, पढ़ा हुआ लिखा हुआ है पढ़ा। सर्वप्रथम अभिलेखों में जो है अशोक के जो है ब्राही को जो है किसने पढ़ा था। तो इनका जो है ब्राही लिपि में जो लिखा गया शिलालेख था, इसको जो है जेम्स प्रिसेप के द्वारा पढ़ा गया था। कब पढ़ा गया था, आंसर कीजिएगा कब पढ़ा गया था, है ना। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किससे हुई। ये सवाल ना बार बार हमने इसको करवाया हुआ है आपका बीपीएससी के जो है प्रीवियस ईयर्स पेपर से, तो वहाँ पे भी ये सवाल आपको लगातार देखने के लिए मिला होगा। तो इसका जो है विलियम जोन्स हो जाएगा राइट आंसर। सेंड्रोकोटस को जो है चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान करवाई थी विलियम जोन्स ने। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कहा जा रहा है पहला जो है दूरदर्शन केंद्र बिहार के निम्नलिखित में से किस नगर में स्थापित हुआ था। तो 119वें नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका मुजफ्फरपुर में जो है पहला बिहार में जो है बिहार केंद्र में दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था। याद रखिएगा बिहार में दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था। आगे बढ़ते हैं, पटना में जो है अखबार का प्रकाशन किसमें होता था। पटना में अखबार का प्रकाशन जो है किसमें होता था, इंडियन नेशन, डॉन, प्रभाकर या पंजाब केसरी। तो 120वें नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा इंडियन नेशन। पटना में जो है अखबार का प्रकाशन होता था इंडियन नेशन। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल देखेंगे। कहा जा रहा है मगध पर जो है नंद वंश के बाद किस राजवंश ने जो है शासन किया था। तो मगध पर जो है नंद वंश के जो है बाद कौन शासक किया था, तो मौर्य वंश ने किया था। याद रखिएगा नंद वंश के बाद जो है मौर्य वंश ने शासक किया था। अब यहाँ पे कहा जा रहा है मगध के किस सम्राट ने अपने आप को जो है एकराट कहा। कौन सा शासक था मगध के जो अपने आप को जो है एकराट कहा है। तो 122वें नंबर का जो है राइट आंसर हो जाएगा वो महापदम मनंद लिखा हुआ है, महापदम नंद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, अगले सवाल को देखिए। बिहार के मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन सी है। तो इसका तो आंसर ही आप लोगों ने देख लिया, नहीं आंसर आप लोगों को नहीं दिखा है अभी। तो 123वें नंबर का जो है राइट आंसर हो जाएगा चावल गेहूं मक्का। कहीं पे है चावल गेहूं मक्का है, तो ये हो जाएगा बिहार के मुख्य जो है फसल है खाने वाला।
अगला सवाल 124वें नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है। कौन सी नदी जो है त्रिवेणी नहर में पानी आता है? त्रिवेणी नहर में पानी आता है कौन सी नदी से? तो गंडक नदी से जो है त्रिवेणी नहर में पानी आता है। अगला सवाल कहा जा रहा है पहली बार बिहार राज्य में जो है किसके द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया? पहली बार इम्पोर्टेंट सवाल है, ये सवाल का शायद आपने रीड पहले नहीं किया होगा। तो पहली बार जो है बिहार राज्य में किसके द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था? तो ये सुशील कुमार मोदी जी के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है निम्न में से जो है स्तंभ के अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा था? कौन से स्तंभ में जो है अशोक अपने आप को मगध का सम्राट कहा था? तो 126वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका मास्की का लघु शिलालेख, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। याद रखिएगा अपने आप को अशोक जो है मगध का सम्राट कहा था मास्की का लघु अभिलेख में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है यहाँ पे कहा जा रहा है सीता भूमि के अर्थशास्त्र के अनुसार इसका क्या अभिप्राय है? तो 27वें नंबर का जो सवाल है 127वें नंबर का वो हो जाएगा आपका जनजातियों के द्वारा जोती जाने वाली जमीन। सीता भूमि के अर्थशास्त्र के अनुसार इसका क्या अभिप्राय है? तो जनजातियों के द्वारा जोती जाने वाली जमीन। अगला सवाल क्या कह रहा है प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय में चालू मूल्यों पर भारत का कौन सा राज्य है? प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय में चालू मूल्यों पर भारत का कौन सा जो है राज्य है जो है न्यूनतम है, सबसे न्यूनतम है? तो न्यूनतम भैया कौन हो जाएगा? 128 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिहार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मगध में जो है स्थित मौर्य वंश के शासनकाल की स्थापना किसने किया था? 129वें नंबर सवाल का तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कहा जा रहा है मगध का वह कौन सा राजा था जो सिकंदर महान के समकालीन था? सिकंदर महान के समकालीन कौन था? तो वो था धनानंद। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है यहाँ पे देख लीजिए कौन सा स्रोत में जो है पाटलिपुत्र के प्रदर्शन का जो है वर्णन मिलता है? तो वो है आपका इंडिका, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। इंडिका में जो है पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है। इससे पहले भी एक सवाल जो है दिया गया था, तो आपने अगर गौर से वीडियो को देखा होगा तो आप इस प्रश्न को याद कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से एक दो प्रश्न एग्जैक्ट आपको 200 प्रश्नों की संख्या यहाँ से एक दो प्रश्न मिल जाएगा। जो है भागर मिट्टी बिहार में कहाँ मिलती है? 132वें नंबर सवाल है, इसका जो है राइट आंसर पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में जो है भांगर मिट्टी मिलता है। अगला सवाल क्या कह रहा है दुनिया का सर्वप्रथम जो है गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? दुनिया का सर्वप्रथम गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो 133वें का जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा लिच्छवी। याद रखिएगा लिच्छवी। कहा जा रहा है किस राज्य से जो है वैवाहिक संबंध जो है बिंबिसार ने स्थापित नहीं किया? यानी कि किस राज्य से जो है वैवाहिक संबंध बिंबिसार ने स्थापित नहीं किया, यानी उनका जो है किस राज्य में जो है विवाह नहीं हुआ था या उनके जो है परिवार में? तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा विदेह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या कर रहा है चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का किससे जुड़ा था? तो चंपारण का जो सत्याग्रह था आपको पता है तिनकठिया नील की खेती से जुड़ा हुआ था, तो 135 का जो है एक हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर किसने बसाया था? तो पटना शहर को जो है वो बसाया था आपको शेर शाह ने बसाया था। प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर को जो है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग शेर शाह ने जो है बसाया था। अगला सवाल क्या कह रहा है उत्तर भारत में बिहार के समूचे में राजनीतिक शासनकाल में जो है मध्यकाल के किस शासक का प्रभाव पड़ा? तो 137वें नंबर का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी शेरशाह सूरी। अगला सवाल है 138वें नंबर मुंगेर को अपनी राजधानी बंगाल के किस नवाब ने बनाई थी?
तो बंगाल के कौन से वो नवाब था वो मुंगेर को अपनी राजधानी जो है बनाई थी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो मीर कासिम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। यहाँ पे कहा जा रहा है 139वें नंबर सवाल को, राजकुमारी जो चल्हाना कौन थी? राजकुमारी चल्हाना कौन थी? शायद ऐसे प्रश्नों को आपने कभी नहीं देखा होगा। तो बज्जी लिच्छवी राजकुमारी थी, बज्जी लिच्छवी राजकुमारी थी चल्हाना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है यहाँ पे, बिहार में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। तो बिहार में जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था, वो हुआ था आपका 1931 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है, बेगूसराय में जो है चौकीदारी करके जो है कर के विरोध में कौन सा आंदोलन में हिंसा था? तो वो था आपका कौन सा हिंसा था? तो वो था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिंसा था यहाँ पे बेगूसराय में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कहा जा रहा है भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय किस जगह पर स्थित है? भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय किस जगह पर स्थित है? तो वह है आपका मधेपुरा में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला कहा जा रहा है प्रसिद्ध कुलपति नालंदा विश्वविद्यालय के कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध जो है कुलपति जो हैं कौन थे? तो ये थे आपका शीलभद्र, आपने पढ़ा होगा, याद होगा, ये प्रश्न को आपने बहुत बार देखा होगा। अब यहाँ पे 144 नंबर सवाल को, सूती वस्त्र उद्योगों के केंद्र निम्नलिखित में से बिहार के में कौन से हैं? कौन से जगह पे जो है सूती वस्त्र उद्योग का जो है केंद्र था? तो 144 का जो हो जाएगा आपका वो जगह गया, ये भी सही है, फुलवारी शरीफ भी सही है, मुजफ्फरपुर, तो ये सभी के सभी जो है आपके सही हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। कहा जा रहा है बिहार के सबसे पहले जो है महाकवि कौन थे? तो महाकवि कौन थे? वेद व्यास या आपका विद्यापति वाल्मीकि या मैथिली शरण गुप्त? तो कौन थे? 145 की जो हो जाएगा आपका वो विद्यापति, याद रखिएगा विद्यापति। ऐसे प्रश्नों का आंसर आपने शायद नहीं देखा होगा, तो अगर देखा होगा तो ठीक है, नहीं देखा होगा तो यहाँ पे याद कर लीजिए, अन्यथा इस टाइप के अगर प्रश्न पूछ लिए जाएंगे तो वहाँ पे आप गलत कर बैठेंगे। भारत के बिहार राज्य की सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत के बिहार राज्य की सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो हो जाएगा आपका राबड़ी देवी, यानी बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। अब यहाँ पे भारत लगा दिया गया है, तो यहाँ पे तो हमें थोड़ा सा जो है डाउट लग रहा है, लेकिन पीडीएफ क्रिएट करने में थोड़ा इधर उधर हो गया होगा। बाकी आपका बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री वही थी, राबड़ी देवी, ये बात 100% सत्य है। बुद्ध की जो है तमाम मूर्ति बिहार में कहाँ जो है प्राप्त हुई थी? जो है ताम्र मूर्ति, तमाम नहीं, बुद्ध की ताम्र मूर्ति बिहार में कहाँ जो है प्राप्त हुआ था? तो 47वें नंबर सवाल का हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सुल्तानगंज जो है भागलपुर में, सुल्तानगंज भागलपुर में है जो है बुद्ध की जो है ताम्र वाला जो है मूर्ति प्राप्त हुआ था। अगला सवाल कहा जा रहा है बिहार के निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक से जो है स्रोत है? तो वो है आपका अथर्ववेद। यहाँ डायरेक्ट आपको आंसर ही शो हो गया। अगला सवाल जो है मगध विश्वविद्यालय बोधगया में कब स्थापित हुई थी? तो मगध विश्वविद्यालय बोधगया में जो है स्थापित हुआ था 1962 ईस्वी में, याद रखिएगा। अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, महावीर जैन की मृत्यु निम्न में से किस नगर में हुई थी? तो महावीर का जो है पावापुरी में हुआ था, आपको पता है, इजी सवाल है, सी नंबर है आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है बिहार को जो है प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? 51वें नंबर सवाल को देखिए, तो बिहार को प्राचीन में किस नाम से? तो मगध के नाम से जाना जाता था, है ना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला है तेल शोधक कारखाना बिहार में कहाँ है? तो बिहार में बरौनी में है तेल शोधक कारखाना, ऑप्शन नंबर सी। जो है दोबारा रिपीट हो गया। पुरातात्विक जो है संग्रहालय के वैशाली कब स्थापित हुई थी? पुरातात्विक संग्रहालय के वैशाली कब स्थापित हुई थी? तो वो कब हुआ था? 153 नंबर सवाल का जो है राइट आंसर क्या होगा? तो 1945 ईस्वी में जो है स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल के ऊपर कहा जा रहा है कि अरेबिक एंड जो है पार्सियन रिसर्च इंस्टीट्यूट बिहार में कहाँ है? अरेबिक एंड पार्सियन रिसर्च इंस्टीट्यूट बिहार में कहाँ है?
154 नंबर सवाल, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका पटना में। याद रखिएगा, इस टाइप के प्रश्न बनेंगे आपके। 155 नंबर सवाल को देखिए, कहा जा रहा है यहाँ पे मगध राज्य की जो है राजगृह राजधानी जो है, यानी राजगृह राजधानी किसने निर्माण की थी? तो किसने किया था? 155 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा जो है महागोविंद हो जाएगा। महागोविंद लिखा हुआ है, महागोविंद हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। जैन जो है धर्मावलंबियों का प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा है? 156 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पावापुरी में भी है जैन का, और पारसनाथ में भी है, वैशाली में भी है। तो उपयुक्त सभी जगह में जो है प्रमुख तीर्थ स्थल है जैनों का, पावापुरी में भी है, पारसनाथ, वैशाली, सभी जगह। आगे बढ़ते हैं। मिथिला संस्कृत जो है विद्यापीठ कब स्थापित हुई थी? मिथिला संस्कृत विद्यापीठ जो है कब जो है स्थापित हुई थी? तो 1951 में, याद रखिएगा 1951 में स्थापित हुई थी। अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? कह रहा है निम्न में से बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? देखिए, ये भी बीपीएससी में बहुत बार पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आपका पंचम। कहीं कहीं जो है आपको छठा देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे जो है आपका आंसर जो दिया गया है वो चतुर्थी दिया गया है, तो वो जो कि यहाँ पे मॉडिफाइड नहीं है, ये वाली बात गलत है, पंचम है। आप बीपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर को उलटिएगा, वहाँ पे पंचम दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है भारत के बिहार राज्य में जो है चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना कब हुई थी? तो 159वें नंबर का है आपका 1957 ईस्वी में, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? महिला साक्षरता जो है आपका रोहतास में है, सर्वाधिक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। बिहार में कहा जा रहा है भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल के अनुसार जो है 12वां राज्य कौन सा है? तो वो बिहार है। ये उस टाइम का प्रश्न है। अभी जो है यहाँ पे जो है क्षेत्रफल के अनुसार जो है आपका जनसंख्या से तो ठीक है तीसरा आपका, और इसके अनुसार कहीं ग्रामा लिखा हुआ रहेगा, कहीं ब्रह्मा, तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। महावीर स्वामी जैन धर्म के प्रवर्तक का जो है जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जो है जन्म हुआ था, आप सबको पता है, इस पर हम लोग बिल्कुल समय नहीं लेंगे, कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे निम्नलिखित में से किस नगर में जो है जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था? तो वो जगह कौन सा है? शांति स्तूप जो है कहाँ पे हुआ था आपका? तो वो हुआ था आपका राजगीर में, ऑप्शन नंबर डी। बीपीएससी का ही ये सवाल है, ये सभी सवाल जो है बीपीएससी में पूछा गया है। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन जो है किसके समय में हुआ था? तो इसका ट्रिक पहले बहुत बार हमने साझा किया है। आपका शासनकाल या समय पूछा गया है, तो तो कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ कहाँ? कुंडल वन कश्मीर में, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। बिहार में जो है स्थित जो है अजगौबीनाथ मंदिर निम्नलिखित में से किस जगह पर स्थित है? तो 165वें नंबर का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताएं इसका। 165 नंबर का जो हो जाएगा आपका राइट आंसर वो हो जाएगा सुल्तानगंज में, ऑप्शन नंबर बी। कहा जा रहा है पुरातात्विक संग्रहालय के बोध गया की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो कौन से वर्ष में जो है बोध गया की जो है पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना हुई थी? तो 1956 ईस्वी में हुई थी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है बिहार में किसको बिहार शरीफ कहा जाता है? बिहार में किसको बिहार शरीफ कहा जाता है? तो 167वें नंबर का जो है राइट आंसर जो है उदंतपुरी लिखा गया है, वो उदंतपुरी कुछ भी बोलिए, इसको कहा जाता है आपका बिहार शरीफ, उदंतपुरी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है बिहार में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना हुई थी? तो इलाहाबाद बैंक, याद रखिएगा। इलाहाबाद जो है बैंक बिहार में सबसे पहले दस्तक दिया था और यहाँ पे आया था इलाहाबाद बैंक। प्रथम जो है धर्मचक्र परिवर्तन महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर जो है दिया था? तो ये भी हम लोग साझा कर चुके हैं, बीपीएससी के प्रीवियस ईयर्स में जो है पूछा गया है सवाल है। तो सारनाथ में जो है इन्होंने दिया था, है ना। बौद्ध धर्म जो पहला उपदेश दिए थे उसको बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? धर्मचक्र परिवर्तन। और सर्वाधिक जो इसने जो
इन्होंने उपदेश दिए थे वो श्रावस्ती में दिए थे, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो याद रखेंगे। अगला है तृतीय बौद्ध संगीति जो है परिषद जो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी, उसका जो है संरक्षक कौन था? तो तृतीय बौद्ध संगीति में जो है संरक्षक कौन था? तो आपका अक तो अशोक था आपका। पहला जो था अजात शत्रु पहला वाला में, पहला राजगीर में हुआ था, है ना। और दूसरा कहाँ हुआ था आपका? दूसरा वैशाली, और तीसरा हो जाएगा पाटलिपुत्र, और चौथा हो जाएगा कनिष्क कुंडलवन। आगे बढ़ते हैं, कुंडलवन कश्मीर, और कनिष्क भी थे, वो भी याद रखिए, क से ही है। आगे बढ़ते हैं, सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सबसे कम महिला साक्षरता वाला जो जिला है वो आपका सहरसा है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, ये उस टाइम का प्रश्न है, इसमें अगर आपको कहीं पे आंसर मिसमैच लगे तो क्योंकि ये बीपीएससी से उठाया गया सवाल है तो उस टाइम में पूछा गया है। अभी करेंट जो है आपको करेंट देखने के बाद ही पता चलेगा, करेंट बुकों को उलटिएगा तो आप सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा। केंद्र और राज्य के बीच जो है मनरेगा योजना का जो है खर्च किस अनुपात में वहन किया जाता है? तो इम्पोर्टेंट सवाल है। तो 90 और 10 का जो है वहन किया जाता है। 90% केंद्र सरकार देगी और मनरेगा के तहत, और 10% जो है राज्य सरकार भुगतान करेगी। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से जो है जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थल कहाँ था? महावीर स्वामी का जो है जन्म स्थल कहाँ था? अभी आपने देखा है पूर्णग्राम वैशाली में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से जो है वर्धमान, अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि मैं पूर्णग्राम भी कह रहा हूँ वैशाली भी कह रहा हूँ। तो पूर्णग्राम जगह का नाम है और वैशाली जो है आपका जिला होगा। आगे बढ़ते हैं, वर्धमान महावीर ने जो है कहाँ निर्माण प्राप्त किया था? तो 174वें नंबर का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? पावापुरी। पावापुरी में इन्होंने जो है निर्माण प्राप्ति की थी, यानी कि इनका मृत्यु है पावापुरी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, बिहार में पहली जो है जन शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी की शुभारंभ निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? जन शताब्दी एक्सप्रेस जो है बिहार में पहली बार कब चला था? तो 19 जून 2002 को, 19 जून 2002 को चला था पहली बार। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है 176वें नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति कौन था? शायद इन सब प्रश्न से आप अवगत हों, अगर ना भी हो तो याद रखिएगा, रणधीर वर्मा जी थे। रणधीर वर्मा जी जो हैं अशोक चक्र प्राप्त करने वाले पहले बिहारी थे। अगला, निम्नलिखित में से बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है वो कैमूर है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से जो है राजगीर का पुराना नाम क्या था? तो गृह ब्रिज, गृह ब्रिज को ही राजगीर कहा गया। तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है 179, जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान कौन सा है? तो जनसंख्या के अकॉर्डिंग है आपका भारत में तृतीय स्थान है। तो 179 का हो जाएगा आपका जनसंख्या घनत्व के आधार पर जो है यहाँ पे आपका घनत्व के आधार पर कहा जा रहा है। यहाँ पे जो है कहीं पे दिक्कत है, यहाँ पे ऑप्शन जो है एक दे रहा है, प्रथम है। तो इसको जो है इसका आंसर आप लोग देख करके कमेंट में कीजिएगा, है ना। देखिए यहाँ पे जो है आंसर जो है एक है, पीडीएफ क्रिएट करने में जो है कहीं पे दिक्कत होगा या रियल होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा वो क्या होगा, क्योंकि इतने जैसे कि 200 क्वेश्चंस बनाना और जो है थोड़ा बहुत त्रुटियां होते रहती है, तो उसके लिए आप लोग जब वीडियो को देखिएगा तो उसको गौरपूर्ण देख लीजिएगा कौन सा आंसर जो है होगा। वैसे जितने सारे भी लगभग जो है जानकारी में प्रश्न थी बुक से जो उठाया था हमने, वो वाला प्रश्न का 100% जो है आंसर एक्यूरेसी 100% सत्य होगा। अब एक दो सवाल के लिए मैं नहीं कर सकता। निम्न में से जो है मखदूम कुंड कहाँ पर स्थित है? 180 नंबर का। तो मखदूम जो है कुंड है वो है राजगृह में, और ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत कम समय में जो है पीडीएफ क्रिएट करना पड़ रहा है और सारा कुछ, और बहुत कम समय में अब ये 200 प्रश्नों का जो है इसको यूट्यूब पे लोग 4 घंटा 5 घंटा समय लेते और करवाते, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ आपका 40 से 45 मिनट में इसको ख़त्म करने की जो है कोशिश कर रहे हैं। बिहार में जो है फाग राग के गीतों की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? फाग राग की गीतों की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी?
तो ये हैं आपके नवल किशोर सिंह। नवल किशोर सिंह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, नवल किशोर सिंह। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, अब थोड़ा सवाल और बच गया है। बिहार में मुख्यतः मिथिला व दरभंगा जिले में जो है लगनी राग निम्नलिखित में से किस समय गाए जाते थे। लगनी राग, लगनी राग जो है किस समय गाए जाते थे, तो ब्याह के समय लगनी राग, याद रखिएगा लगनी राग। लगन वैसे भी तो ब्याह के समय, याद रखिएगा। इस तरह के सवाल आपने शायद कहीं नहीं देखा होगा। निम्नलिखित में से बिहार के जो है अनुसूचित जनजाति की आबादी की प्रतिशत करीब करीब कितना है। तो बिहार में जो है अनुसूचित जनजाति की जो है आबादी लगभग जो है आपका 1.3% है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है बिहार में जो है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की सबसे कम जो है संख्या वाला जिला कौन सा है। तो सबसे कम जो है जनसंख्या वाला जिला आपका कौन सा है, ये प्रश्न जो है आपका जो है तीसरा बार रिपीट हो रहा है, तो याद रखिएगा मुंगेर। आगे बढ़ते हैं, बिहार का वह कौन सा जिला है जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से जो है अधिक है। तो वो कौन सा जिला है, तो वो है आपका गोपालगंज जिला। सर्वाधिक है महिलाओं की जो है आपका पुरुषों की जनसंख्या से महिलाओं की जनसंख्या अधिक है गोपालगंज में। निम्नलिखित में से पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो चुनाव आयोग या जिला न्यायाधीश या मुख्यमंत्री होगा, राज्य सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, राज्य सरकार के द्वारा जो है लिया जाता है, मुख्यमंत्री भी कह सकते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा आधुनिक शहर है जिसका पुराना नाम उदंतपुरी था। तो उदंतपुरी जो था किसका जो है, बिहार शरीफ का जो है पुराना नाम उदंतपुरी था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है 188 नंबर, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन सा युग है। तो कौन किनके युग में जो है नालंदा जो है विश्वविद्यालय की स्थापना करी गई थी। तो वो गुप्त वंश के शासनकाल में जो है नालंदा के विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। 189 नंबर, निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है। विक्रमशिला जो है शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे, सीधा समझिए। तो यहाँ पे जो है विक्रमशिला का जो है धर्मपाल थे, धर्मपाल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, विक्रमशिला का जो है संस्थापक, विश्वविद्यालय के संस्थापक थे धर्मपाल। अगला है प्रसिद्ध कवि जो है विद्यापति निम्नलिखित में से कहाँ के निवासी थे। तो विद्यापति जो थे वो कहाँ के निवासी थे, यहाँ पे पूछा गया। 190 नंबर सवाल है, तो ये थे आपकी मिथिला से, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, अब थोड़ा बचा हुआ है। वास्तुकार गोविंद जो है महागोविंद निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में था। तो किनके दरबार में था, तो ये थे आपके बिंबिसार के दरबार में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला जो है सवाल कह रहा है, यहाँ प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो हुआ था वो 483 ईस्वी में हुआ था, आपको पता है। आगे बढ़ते हैं, इसके समय के ऊपर बात करें, बिहार के किस पर्यटक केंद्र पर जो है गर्म जल के बहते हुए स्रोत हैं। तो गर्म जल के जो है आपका राजगीर में मिलता है। 193 नंबर का जो है राजगीर सही हो जाएगा। विष्णुपद मंदिर कहाँ में है, तो आप सबने इसको पढ़ा होगा, रानी अहिल्याबाई ने इसका निर्माण करवाया था। विष्णुपद मंदिर जो है गया में है, तो इसका राइट आंसर वो हो जाएगा आपका गया। निम्नलिखित में से किस शासक ने मगध राज्य को एक जो है साम्राज्य का गौरव प्रदान किया। किस शासक ने मगध राज्य को जो है एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया था, कौन था वो शासक। तो 195 का जो बिंबिसार हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार ने जो है मगध राज्य को जो है मगध साम्राज्य को गौरव प्रदान किया था, याद रखिएगा। अगला सवाल है, बिहार में स्थित महाजन पद के बारे में निम्नलिखित में से किससे जानकारी मिलती है। बिहार में स्थित महाजन पद के बारे में किसकी जानकारी मिलती है, किससे जानकारी मिलती है, और वो कौन सा जो है आपका जो है अभिलेख है वो जिससे जानकारी मिलती है आपको। तो इसका जो है राइट आंसर जो हो जाएगा अंगुत्तर निकाय से मिलता है, अंगुत्तर निकाय, याद रखिएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है देख लेते हैं। नालंदा के जो है नालंदा के सारिया टीला में उत्खनन से निम्नलिखित में से क्या प्राप्त हुआ है। तो क्या प्राप्त हुआ है, 197 नंबर सवाल का जो है, तो ये जो प्राप्त हुआ है पाल काल का जो है बौद्ध विहार, पाल काल का जो है बौद्ध विहार। अगला जो सवाल है यहाँ पे, नालंदा में स्थित जो है बड़गांव नालंदा महाविहार का पता निम्नलिखित में से किसने लगाया था। तो 198 का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कनिंघम, कनिंघम, याद रखिएगा। नालंदा में स्थित बड़गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था, कनिंघम ने। ये जो है आपका बीपीएससी में भी सवाल है, बीपीएससी प्रीवियस ईयर्स में भी सवाल है।
99 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से वह कौन मुगल शासक था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? मुगल जो शासक कौन था जिसके अभिलेख जो है बिहार में मिले हैं? तो ये थे भाई आपके अकबर। तो ये था आज का क्वेश्चन आंसर। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग फीडबैक अवश्य दीजिएगा। इसका जो है देख लीजिए अकबर हो जाएगा। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है उस पर आप व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉल कीजिएगा, रिसीव नहीं किया जाएगा। समय नज़दीक है एग्ज़ाम का, इसलिए आप लोग जो है व्हाट्सअप कीजिएगा तो ये पीडीएफ जो है आपके जो है व्हाट्सएप पे मैं सेंड कर दूंगा। बाकी आप लोग कमेंट करके वीडियो कैसी लगी है फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस तरह के और भी वीडियो जो है चैनल पे अपलोड किया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो वो भी फीडबैक दीजिए, दोबारा से इस तरह का जो है वीडियो नहीं जो है अपलोड किया जाएगा। तो धन्यवाद।